हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बीएड के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आंसर होते हैं, किस टाइप का आंसर होते हैं। उन सारे क्वेश्चन पर आप लोग अब आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जनरली मैं अगर बताऊँ तो बीएड का कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे मजरूल हक यूनिवर्सिटीज़ हो, पाटलिपुत्रा हो, मगध हो, या फिर बी आर अम्बेडकर हो, या फिर भीमराव अम्बेडकर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटीज़ को मैंने खंगाल कर देख लिया है। वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो दो पैटर्न में पूछते हैं। उन्हीं दो पैटर्न को आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो आपका यहाँ पैटर्न देख रहे हैं, पहला पैटर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं दो पैटर्नों पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा से पूछा गया है। और ये मैंने क्वेश्चन उठाया है 2019 का, इसलिए कि जो रिसेंटली पूछा गया है उसी टाइप में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपका जो क्वेश्चन होगा किस तरीके से होगा। 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, फुल मार्क्स आपका 80 रहेगा। यहाँ पर इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर जो टोटल नंबर की बात की गई है, ये जो पहला पहला पेपर यानी कि चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप्स, कंटेम्प्रेरी इंडिया और उसके बाद टीचिंग लर्निंग, ये जो 3 पेपर होता है, ये पेपर आपका होता है कितने नंबर का? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 नंबर जो होते हैं आपके किसके होते हैं? असाइनमेंट को होते हैं। और 80 नंबर जो होता है आपका थ्योरी होता है, यानी कि आप सेंटर पे जा करके अपना आंसर लिखते हो। और ये जो 20 नंबर है ये कॉलेज के हाथ में होता है, ये आपको 20 में दे देता है 20। उसके बाद जो 80 होता है, 80 में आपको अपने थ्योरेटिकल प्रैक्टिस से, अपने थ्योरेटिकल आंसर से ही आप इसमें से कोई आंसर आप उठा सकते हो। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस पैटर्न में आपको लिखना होता है। पहले पैटर्न में आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको सेकंड पैटर्न समझाऊंगा। पहले पैटर्न को समझ लीजिए। इतना समझ लिया आपने कि 80 क्वेश्चन करना होता है। और टोटल नंबर ऑफ, अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 10, है ना। उसमें से आपको करना कितना होता है? 5 करना होता है ना। क्योंकि अगर 5 आप करते हैं तो 5 को मल्टीपल क्या कहते हैं? 16 से करेंगे। एक जो क्वेश्चन होगा वो 16 का होगा, तो आपका बन जाएगा 80, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इसको, इन्होंने क्या कहा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर, अपने वर्ड में ही देने के लिए कह रहे हैं अभ्यर्थी, यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। यहाँ पर फिर देखिए दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है क्वेश्चन आर इक्वल वैल्यूज, है ना। यहाँ पर सभी प्रश्नों के जो वैल्यूज है वो बराबर है, इसमें आपको किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और दूसरा यहाँ पर देखना है आपको कि आंसर एनी 5, मैंने जैसे कहा था ना ऊपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। और जो आंसर आपको करना है वो कितना करना है? वो सिर्फ और सिर्फ 5 करना है। और दूसरा चीज ध्यान देना यहाँ पे, सिलेक्टिंग क्या? सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। अब ध्यान देना है आपको। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 10 है। करने कितने हैं भाई? आपको करने आपको सिर्फ 5 है। और जो ये जो 10 जो क्वेश्चन है वो आपको 5 यूनिट में बटा हुआ है। और 5 में हर एक यूनिट में दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, और दो दो में से आपको सिर्फ एक करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। यहां पर देखिए आप, यूनिट पहला है, यहां देख सकते हैं आप। यहां पर क्या है? यूनिट पहला है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में देखिए आप, यूनिट पहला के बाद में देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज चाइल्डहुड, एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये सारे मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए आपके। बाल्यावस्था क्या है, पहला क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये है दूसरा क्वेश्चन। यानी कि यूनिट वन में ये दोनों क्वेश्चन है ना। उसके बाद में आता है आपका यूनिट 3, यूनिट सेकंड यूनिट आता है, इकाई, है ना। उसमें क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड यूनिट। थर्ड में से आपको क्या हुआ कि पांचवा करो या फिर उसके बाद छठा करो, दोनों में से सिर्फ एक ही करना है, क्योंकि उसने क्या बोला है वहां पे कि सिलेक्टिंग एवरी यूनिट इन 1 क्वेश्चन। ठीक है। हर यूनिट में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन चुनना है, क्योंकि करना सिर्फ आपको कितना है? सिर्फ 5 है। यहाँ देखिए सातवां है, ये जो यूनिट है आपका चौथा है, सातवां क्वेश्चन करो या फिर आठवां करो, इसमें से कोई एक करो। उसके बाद आता है आपका यूनिट जो है पांचवा आता है, पांचवा में 9वां करो आपका आंसर, या फिर 10वां करो। कुल मिलाकर के आपको समझना क्या है कि इसमें आपको टोटल कितने करने हैं? 5 आंसर करने हैं। हर यूनिट में से एक एक उठाना है, और उसमें से एक आपको आंसर करेंगे तो दूसरा आपको छोड़ना होगा। तो इजीली आप इसमें समझ सकते हैं कि बहुत इजी रहता है इसका आंसर करने के लिए।
अब दूसरी बात समझते हैं जो मैंने आपको शुरू में कहा था। शुरू में क्या कहा था मैंने? शुरू में ये कहा था आपको कि देखिए यहाँ पर जो 80 नंबर का होता है तो आप जो है एक क्वेश्चन कितने का हुआ? 16 नंबर का। अब जब 16 नंबर का ये जो क्वेश्चन हुआ ना तो इसमें कितने पेजेस लिखे जा सकते हैं? ठीक है, इसमें कितने पेजेस लिखे जा सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना है आपको, यहाँ पर एक चीज और होता है कि लास्ट जो यूनिट होता है 5वें यूनिट में, उसमें एक टाइप का और क्वेश्चन होता है इसी में। वो क्या होता है कि शॉर्ट आंसर दे देते हैं। कितने दे देते हैं? 4 से 5 दे दिया और उसमें से कह देंगे आप 2 लिखो, 3 लिखो, शॉर्ट आंसर लिखो, तो वो लिखवा लेते हैं। ये चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इक्वल ही होता है, नंबर आपका इक्वल ही होता है इस टाइप के, इस पैटर्न में। फर्स्ट पैटर्न में जो होता है आपका वो इक्वल ही होता है नंबर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर कितने पेजेस लिखें, किस तरीके से लिखें और कितने पेजेस में हमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कितने क्वेश्चन करना है आपको 5 क्वेश्चन, है ना। 10 में से 5 करना है, 5 को छोड़ देना है आपको, जो आपको सही लगे। अब यहाँ पर अगर हम 5 करेंगे, 5 क्वेश्चन को आप करेंगे तो एक जो क्वेश्चन होगा वो कितने का होगा? 16 नंबर का होगा, है ना। 5 को मल्टीपल करेंगे 16 से तो आपका बन जाएगा 80 और आपको 80 ही नंबर लाना है, क्या कहते हैं, 80 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो समझ लेते हैं यहाँ पे, अगर आप जो है एक 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 क्वेश्चन 16 नंबर का है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 6 पेजेस लिखना कंपलसरी है। कम से कम आप कितना लिखेंगे? 6 पेजेस लिखेंगे। 6 पेजेस का मतलब है एक साइड, दो साइड, दोनों साइड को मिला करके एक पेज माना जाएगा। तो क्या करना है आपको? 6 पेजेस आपको कंपलसरी लिखना है ना। किसी भी एनी हाउ आपको 6 पेजेस लिखने हैं, और अगर आपने एनी हाउ किसी तरीके से 6 पेजेस लिख दिए तो आप बिलीव करो कि आपका 80 में से 80 नंबर तो नहीं तो 78 आपका बनेगा ही बनेगा। तो किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। डिस्कस करेंगे हम अब सेकेंड पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है।